Hi friends, welcome to my channel. It is 6:55. It is dusk, and it's what is the time? Friday. Okay. I did not go to the pond park, nor small garden, nor Nana Nani park. I just took a break. Not that I wanted to take a break. I was awake. In fact, first I thought कि I will go at 5 o'clock to Nana Nani park. लाइक आई स्टार्ट माई डे विद नाना नानी पार्क, लेकिन मुझे फिर वो पूरा उल्टा पड़ जाता है. तो लेट्स सी टुमारो व्हाट आई एम गोइंग टू डू. आज मैंने बिरयानी मंगाई, उसका फ़ोटोग्राफ लेके पोस्ट करने की हिम्मत नहीं थी बिकॉज आई वॉज हंग्री. सो आई कुड हैव गॉन टू द स्मॉल गार्डन बट आई स्किप दैट ऑल्सो. आई जस्ट हैड माई बिरयानी इन वन सेटिंग. ईट व्हेन यू आर हंग्री, यू विल इन्जॉय इट. एंड इट केम एग्जैक्टली ऑन लंच आवर, क्योंकि मैं चॉइस बेकर्स में गई थी ना, मरून पाइप में. तो उन्होंने मुझे कॉल किया ही सिंह शांति मैडम बिरयानी रेडी है. मैं आधे घंटे में भिजवाता हूँ क्योंकि उनका ब्रांच यहीं पे है, उनका दूसरा ब्रांच. सो एग्जैक्टली इन हाफ एन आवर्स टाइम आई गॉट माई बिरयानी एट 12:35 और बेल तो बजती नहीं है. तो पूरा फेलो वॉज रिंगिंग अप. देन आई थॉट सो कि बिरयानी आ गई. तो आई मेड माई सैलड बिकॉज आई हैड इट विद माई सैलड. बहुत ऑयली थी लेकिन द टेस्ट वॉज रियली गुड. बहुत ज़्यादा ऑयली थी, मतलब ऑयल पूरा ड्रिप हो चुका था. मुझे इतना ऑयलीनेस मिला नहीं, लेकिन टेस्ट वॉज लाजवाब लिटरली. तो मेरा वही सैलड बनाया मैंने, क्यूकम्बर, कैरेट, क्यूकम्बर विद दोज वर द लॉन्ग स्ट्रिप्स. एंड द बोल ऑफ सैलड वॉज, आई डिड नॉट हैव दैट रायता. कैरेट, टमेटो एंड कैप्सिकम एंड अचार के साथ एंड कोरिएंडर एंड ग्रीन चिलीज़ के साथ बैठ गई थी. आई एन्जॉयड एवरी बिट ऑफ माई बिरयानी. ओके. एंड आई हैड अ लिटिल बिट, ओनली वन पीस ऑफ चिकन रिमेनिंग. चिकन वो भी मैंने चपाती के साथ नहीं. द चिकन पीसेज आई हैड इट विद चपाती. द चपातीज विच आई हैड गॉट ऑन संडे फ्रॉम दैट बेकरी. उसको वार्म करते वो फूल रहे थे. दे वर लिटरली फ्रेश, क्योंकि मैंने फ्रिज में रखे हुए थे. तो दे वर लिटरली फ्रेश एंड दे वर लाइक फ्लफ़ी, सॉफ्ट. नहीं तो ये रेडीमेड चपातीज बहुत ही हार्ड रहते हैं और टेस्टलेस रहते हैं. दीज वर सॉफ्ट एंड फ्लफ़ी, दैट मच आई कैन से. एंड देन आई एन्जॉयड विद माई 2 चपातीज, वो चिकन पीसेस एंड माई सैलड. सो दैट्स द रीज़न माई फेस इज ग्लोइंग एट द मोमेंट एंड आई एम हैविंग चार्ज. So I did not have any coffee. I did not have my avla or lemon lemon this. I straight away had an orange and 2 cups of water. So tomorrow I'll start with my lemon, avla, orange journey. कैसी लग रही हूँ मैं? बिरयानी से एसिडिटी हो सकती है if you are going to eat your biryani just like that. बिना भूख के खाओगे, तुम्हारे पेट में ऑलरेडी खाना है और वो पचा नहीं है, वो डाइजेस्ट नहीं हुआ है, और तुम एक बिरयानी, हैवी बिरयानी खाओगे. नॉन वेज हैवी रहता है ना. एंड आई हैड इट विद लॉट्स ऑफ सैलड्स. तो ये भी है. So just check my out, just check my skin. I used to have a lot of graying problems. Nowadays my hair is graying, but I think it has become a bit slow. My hair texture and all it was quite good before also, like in between. अभी और भी अच्छा बन गया है, मेरे बाल अच्छे बन गए. I always had good hair, बट ये ग्रेइंग की वजह से ना वो पूरा, बिकॉज कलर आई यूज़ टू यूज़ आर्टिफिशियल कलर्स एंड ऑल दैट, तो इसके वजह से बाल बहुत ख़राब हो जाते हैं. ओके. सो नाउ यू ऑल कैन सी कि आई हैव डाइड माई हेयर. सी आई कम एज इट इज़ बिकॉज आई डोंट वांट माई सब्सक्राइबर्स टू फिट मी इन अ बॉक्स कि नहीं भाई शांति इज़ जस्ट लाइक दिस. तो ऐसे एंड देयर आर लॉट ऑफ नॉट्स ऑन माई हेयर, सो आई जस्ट टाइड देम इन अ बन. क्योंकि एंड यू नो आई यूज़ दिस निविया का दूसरा. आई हैव 2. दिस वन इज़ दैट हैवी सीरम काइंड ऑफ बॉडी लोशन
एंड अनदर वन विच इज़ लिटिल लाइटर, वाइट कलर की बॉटल, एक ब्लू डार्क ब्लू कलर की बॉटल है. सो व्हेन आई वाज शैम्पूइंग इट अलॉन्ग विद द ब्यूटी का थोड़ा सा कंडीशनर आया, कंडीशनर मुझे थोड़ा सा वो था ही नहीं ना के बराबर. So I applied this cream on my that's the reason why there is a shine on my hair. This is the secret. And then I use 2 different shampoos. एक मेरे पास एक इसमें था वो, मतलब इसका था शायद इमामी का ही था, वो ग्रीन कलर का था, वो बचा हुआ, वो यूज़ किया मैंने पहले पूरा रेसिड्यू निकालने के लिए. देन आई यूज़ दिस बॉडी लोशन क्रीम ऑन माई हेड. Okay, kept it for like 5 minutes or so. Then I washed it with milk protein shampoo of Emami. तो इसलिए मुझे ये शाइन आ रहा है. If you all can try it, if you all want to try it like this, you all can try it. मतलब पहले पूरा रेसिड्यू निकालो अपने बालों से, क्लीन करो एक शैम्पू, फिर उसके बाद वो बॉडी लोशन जो भी है थिक वाला नाइस वाला वो पूरा डाल दो. कीप इट फॉर 5 minutes एंड देन वॉश. तुम्हें कंडीशनर वाला ही लुक मिलेगा. देखो माई हेयर इज शाइनिंग. दिस इज़ अ टिप ऑफ द डे. आई विल गिव ऑल देसी काइंड ऑफ टिप्स जिनको सुनने हैं, अच्छे लगते हैं, एक्सपेरिमेंट करने हैं एट योर ओन रिस्क. मुझे तो रिज़ल्ट मिला है. इंस्टेड ऑफ यूजिंग दैट बॉडी लोशन ऑन माई स्किन एंड वेस्टिंग इट, आई रादर यूज इट ऑन माई हेयर क्योंकि इट इज़ वॉश्ड ऑफ लाइक अ कंडीशनर. सी इट इज़ लाइक एन ऑयल. सी द रिजल्ट्स वो मेरे सामने हैं. और मेरा चेहरा इसलिए अच्छा लग रहा है बिकॉज ऑफ माई सैलड रूटीन, माई वाटर, माई विटामिन सी, आंवला, लेमन, ऑरेंज जो अर्ली मॉर्निंग का होता था ना, इसलिए. और आज मैं कहीं नहीं गई. वेडनेसडे वॉज अ वेरी हेक्टिक डे. बैक टू बैक मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए. टुडे आई थॉट आई गो टू बाय आंवला. मैंने बोला नहीं, एक आंवला है वो कंप्लीट करती हूँ और सैटरडे इवनिंग को जाती हूँ. आई यूज़ दिस लिपस्टिक ADS का मैक्स प्रो. लुकिंग गुड राइट. माई फेस इज, माई आईज आर लुकिंग छोटा. आई लुक डिफरेंट ऑल द टाइम. एक भी दिन ऐसा नहीं होगा कि आई माइट लुक द सेम. देखो तुम्हारे बाल काफ़ी रीजंस के वजह से हेयर फॉल होता है, तो ये मत समझो कि हमने शांति का टिप यूज़ करने के बाद हमारा हेयर लॉस हो गया. ऐसा नहीं है. एक क्रीम लगाने से तुम्हारे हेयर निकल नहीं जाएंगे. अगर तुम अपने स्किन को लगा के पूरा रात पूरा दिन रख सकते हो, ये तो तुम बालों को लगा के वॉश ऑफ करते हो तो तुम्हें ऐसे जेल वाला शाइन वाला लुक आएगा. सी देखो. वरना इफ़ यू यूजिंग हेयर व्हेन यू आर डाइंग, जैसे मैंने अपना व्हेन आई यूज़ दैट ब्लैक मेहंदी तो बाल ड्राइश हो जाते हैं. तो ये वाली शाइन तो बिल्कुल ही नहीं आएगी. और ये ब्यूटी और ये हल्के फुल्के कंडीशनर्स होते हैं वो बिल्कुल ना के बराबर ये होते हैं. हर्बल कंडीशनर्स ये थिक केमिकल वाले ही होते हैं जो तुम्हारे बालों को कंडीशन करते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारा केमिकल्स रहता है. इट्स अ फैक्ट. हर्बल शैम्पूज यूज़ कर सकते हैं, हर्बल कंडीशनर्स इतने ग्रेट नहीं होते. सी इट फॉर योर सेल्स. एक अच्छी खासी शाइन आई है देखो बालों में. इट इज़ बिकॉज ऑफ माई सेल्फ इज़ ऑल्सो वेरी हाइड्रेटेड ऑल्सो, तो इसकी वजह से. सच में मेरा चेहरा अलग लग रहा है. Seriously. As I said, when I wake up early, right? Even if I loll, I might wake up, have my cup of I might have a glass of water and go back to sleep sometimes. I have to catch up because मैं थोड़ा uploads कर रही थी. कल क्या कर रही थी मुझे अच्छी तरह से याद नहीं आ रहा था. I think I was, क्योंकि मुझे 3 बजे अचानक से मेरी आँख खुल गई. एंड देन आई स्टार्टेड अपलोडिंग एंड ऑल दैट. आई वॉज वाइड अवेक. आई सेड यार उठ के चले जाते हैं, चले जाने को कोई इशू नहीं है. लेट्स सी टुमारो.
because my timings and schedules are different, um, there brings a variety. इट गेट्स वैरायटी इन माई लाइफ ऑल्सो. ऐसा नहीं कि मैं 10:10 में यहाँ पे पहुँच गई या 6:20 में वहाँ पे पहुँच गई. ऐसा नहीं है. मेरा स्केड्यूल एकदम चेंज. समटाइम्स पीपल गेट वेरी शॉक्ड व्हेन दे सी मी एट 6:45 बिकॉज दे आर ऑल यूज्ड टू सीइंग मी एट अराउंड 6:55. ओके, सो नाउ दे आर सीइंग मी एट 6:45. सो उनकी आँखें ऐसे 6:40 तो आँखें ऐसे ऐसे हो जाती है बटन की तरह. There was this another regular who would keep talking to me and he's like, hi, this. He's seen me after a long time, maybe after 2 months or so. I think he also used to come earlier, but he used to leave sharp at 7. So abhi summer season mein people start their day early because then it becomes too hot to walk. You cannot walk. Okay. Whenever I'm talking in free flow, उसका एक टॉपिक का मुझे समझ में ही नहीं आता है. कभी कभी मैं टाइटल क्यों दूँ. दैट्स द रीज़न आई कीप इट वेरी लेड बैक. सपर विद मी, कॉफ़ी विद मी. इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग इग्नोर करो. देर आर समटाइम्स देर आर टिप्स, देर आर some insights which are giving. जैसे I'll tell you the 6 magic ritual which they use in each and every song, each and every movie, each and every, whether it's Hollywood, Bollywood or any Collywood, I don't care, anything from entertainment industry. तुम देखो they use it while advertising big time. marketing में भी यूज़ करते हैं. अभी तुम्हारा सॉफ्ट ड्रिंक है लेकिन उसमें भी सेक्स टेप देंगे. वॉशिंग मशीन है, डिश वॉशिंग पाउडर है, वॉशिंग पाउडर है, फेयरनेस क्रीम है, अंडरवेयर है, इनरवेयर है, यहाँ तक कि सीमेंट, हर चीज़. आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल. हर चीज़ में सेक्स घुसेड़ देंगे. माइंडलेस कॉमेडी घुसेड़ देंगे जिसका कोई मीनिंग नहीं होता है. खाने पीने की चीज़ों में, परफ्यूम्स में, there is a lot of sex magic which is being used constantly. They are desensitizing this society. Sexually desensitize करें. देख के अभी if anybody does खुले हम सेक्स करता है तो वो हमें बैड फील नहीं होता है क्योंकि इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर. आई होप यू अंडरस्टैंड. सोना बाबू. The rents have increased in this place because a lot of flats are going on redevelopment. तो काफ़ी सारे लोग रेंटल्स पे आ चुके हैं. I'm telling you, most of the new places are empty. और ये बड़े on the higher floor they give you discount क्योंकि ऊपर कोई रहना नहीं चाहता है. frankly speaking, अगर तुम्हारा पुराना बिल्डिंग है ना, बी थैंकफुल कि you are living with handful of people. Less than 100 flats, less than 50 flats. Imagine hanging around in this big township like people where there are like thousands of people, hundreds of flat. Why do you want to live like this? इनके इतने प्रॉब्लम्स भी होते हैं. मैंने सुना है कि हमारे नए बिल्डिंग नमन में पानी का प्रॉब्लम है. आई वॉज लाइक लाफिंग. करोड़ों का फ्लैट और मेन चीज़ पानी है. और ये रद्दर टाइप ऑफ बिल्डिंग्स में पानी 24 घंटे आता है और वो वाले फ्लैट जो करोड़ों में है वहाँ पे पानी का प्रॉब्लम. मस्ट हैव नॉट पेड हिज ब्राइब. हो सकता है. सी यू नो, जब डिफरेंट लोग कपड़े पहनते हैं ना, ये दिस ड्रेस में मैं कहाँ नहीं गई. उस कपड़े में कहाँ नहीं गई. किस से मैंने बातें नहीं की. हाँ, इट लुक लाइक अ फैशन, दैट ब्लू एंड ब्लैक विच आई वॉज वेयरिंग. इट वॉज द मोस्ट, माई मॉम यूज टू वेयर इट फॉर वेजी शॉपिंग. सीरियसली, उनके घर में शी टू वेयर नाइटीज़ एंड जैसे वो वेजी शॉपिंग के लिए जाती थी उसके लिए 2-3 कुर्ते शी टू वेयर इट, यू नो. एंड शी टू लिटरली लाइक, यू नो, नॉट फील कंफर्टेबल विद देम. मतलब वो खुश नहीं होती थी कपड़े पहन के ये, बट शी टू वेयर देम नंदलेस. बट जब मैंने, इट डिपेंड्स ऑन ऑरा टू ऑरा, पर्सन टू पर्सन. कपड़े वही होते हैं बट उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है कि तुम पहनते कैसे हो और अपने आप को प्रेजेंट कैसे करते हो, तुम कितने खुश हो.
मैंने केयर नहीं किया, मैंने वो 1 साल से पड़ा हुआ था, उसको मैंने सिर्फ रिंस किया पानी के साथ, सुखाने डाला एंड देन आई स्टार्टेड यूजिंग इट। तो उसको सनलाइट मिला, जो सनलाइट मिलती है वो फ्रेश लगने लगा एंड मेरा ऑरा तो वैसे ही बहुत ही पॉजिटिव है, तो इसलिए वो कपड़ा भी अच्छा दिखने लगा। इमेजिन आई एम सिटिंग इन हेरिटेज, कभी किसी दिन फोटोग्राफ्स दिखाऊंगी, टुडे आई माइट गो इन द इवनिंग, आई हैव नो क्लू, एंड इफ आई गो देयर आई टेक अ शॉर्ट क्लिप ऑफ दैट इज़ वन ऑफ द A-lister रेस्टोरेंट्स इन फ्रंट ऑफ मी, जहाँ पे पर पर्सन का 800, वहाँ पे बैठ के मैं उनके ओनर से बातें कर रही हूँ, वन ऑफ द ओनर्स, वहाँ पे ऊपर बैठ के लेमिनेड पी के उनके साथ, ही इज़ ऑल्सो मराठी, तो वी वर टॉकिंग लाइक यू नो, कैन यू बिलीव दैट। सो पीपल से ना कि क्लोथ्स, मैंने कौन सा हाई फाई पहना था, पूरा खाली था रेस्टोरेंट। फिर उन लोग वो म्यूज़िक सिस्टम दिखा रहे थे, मैडम ये देखो म्यूज़िक ऐसा आ रहा है एंड दिस एंड दैट। पीपल वुड वांट टू टॉक टू यू, तभी समझना चाहिए कि तुम्हारा ऑरा एकदम हाईएस्ट लेवल पे गया है, यू आर लिटरली अट्रैक्टिंग पीपल इन योर लाइफ। समझ जाना चाहिए तभी। बी रिलैक्स्ड इन लाइफ। अभी मुझे, यू वोंट बिलीव, मुझे इतने सारे कभी कभी मुझे रोना धोना भी आता था ये सोच के कि शांति लिटरली रोना धोना भी आ रहा है मुझे, बट समहाउ आई हैव मैनेज्ड माई सेल्फ। मुझे सारी बातें याद आ गई, जैसे कैसे लोगों ने सब छीन छान के लेके गए थे 1 साल पहले, चोरी की थी इस घर के अंदर, चीज़ों को छुपाया चुराया, कितना ऑपोजिशन मैंने सहा है। एंड यू नो पीपल ट्राई टू इग्नोर मी थिंकिंग दैट आई रन बिहाइंड देम एंड गिव देम सम दुखी स्टोरी एंड वॉट एवर, यू नो, चिट चैट विद देम, स्पीक लाइक अ सॉरी कैरेक्टर। भैंडी मेरा जूता भी नहीं करेगा, मैं तो करूँगी नहीं, लेकिन मेरा जूता भी नहीं करेगा। ऑलवेज बेटर टू बी, ऑलवेज इफ़ यू आर अलोन, इट्स बेटर टू बी अलोन और हैंग अराउंड विद पीपल हु इंस्पायर यू एंड अपलिफ्ट यू। आई एम नॉट सेइंग तुम्हारे चमचे, या तुम किसी के चमचे बन जाओ, या तुम चमचागिरी करो, या तुम चमचों के साथ हैंग करो। मतलब जिससे तुम्हें कुछ नया सीखने को मिलता है, समझने को मिलता है, ऐसे लोगों के साथ हैंग अराउंड करो। बाकी ऐसे वेले जो तुम्हारा टाइम पास कराएंगे, क्या मिलता है, क्या मिलता है उसमें? कुछ भी नहीं। See the shine on my hair, like as though I've applied some serum or something. I'm blessed, I'm truly blessed। अभी मेरा चेहरा देखो, मैंने कुछ किया ही नहीं, मैंने जस्ट रिलैक्स किया। नॉट डेट मैं खटिया पे पड़ी नहीं थी, आई वॉज जस्ट रिलैक्सिंग, आई जस्ट रिलैक्स्ड माई सेल्फ, सीरियसली। ऐसे नहीं कि आज भी मैं भाग दौड़ कर सकती थी, मेरे 4 किलोमीटर वैसे ही हो जाते हैं। कल मैंने अपना शुगर केन का ट्रिप रखा हुआ है, शुगर केन। जिस दिन मुझे बिरयानी खानी थी, मैं बिरयानी के दुकान के पास गई, आई गिव यू दिस एग्जांपल, और मुझे बिरयानी नहीं मिली। दैट वाज संडे, आज फ्राइडे। मुझे वहाँ से कॉल आता है, इसे कैसे नो, एंड ही टोल्ड मी जिस दिन बनेगा ना मैडम, मैं आपको डेफिनेटली कॉल करूँगा, क्योंकि हम लोग दम की बिरयानी अभी सब ऑर्डर पे बनाते हैं, तो कभी कभी बनाते हैं, फ्राइडे को बनाते हैं शायद से उन लोग। इसे कैसे, डेफिनेटली मैडम मैं आपको कॉल ज़रूर करता हूँ। तो कैन यू इमेजिन दैट
बिरयानी मेरे दरवाजे तक चल के आई. व्हेन आई वेंट वॉकिंग 2 किलोमीटर्स, दैट मरून पाइपलाइन इज 2 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम दिस प्लेस. मैं चल के गई. 2.5 किलोमीटर्स भी हो सकता है. एयरपोर्ट रोड पे आता है ना. हाँ, ऐसे थोड़ा टर्न मारेंगे फिर एयरपोर्ट रोड आता है. एयरपोर्ट रोड के मेट्रो स्टेशन के बाद. हाँ, दैट मीन्स 2.5 किलोमीटर्स. दैट्स समथिंग. आई वॉक दैट मच. सो अभी मेरी होम डिलीवरी हो गई. सो लाइफ इज़ ऑल्सो लाइक दैट. आई एम नॉट. मैं बिरयानी का एक एग्जाम्पल दे रही थी कि उस दिन मुझे खाने की बहुत चाव थी. संडे था, सैटरडे था, मुझे खाने की चाव थी. अब तो मैं बिल्कुल ही भूल गई उस बिरयानी के बारे में, क्योंकि आई हैड दैट चिकन पुलाव वट एवर वेज थिंग एट दैट उत्तम दा ढाबा. एंड आई वॉज प्रैक्टिकली आई सेड देखो, अगर मैंने इतने पैसे स्पेंड भी किए जो इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज इट वुड हैव पिंच्ड मी लाइक एनीथिंग, देन आई सेड शांति व्हाट एम आई डूइंग. आई शुड बी सेलिब्रेटिंग. एक आग, यू हैव कम आउट फ्रॉम 2 ट्रेजेडीज इन 1 go, और 1 साल हो गया. यू हैव टू सेलिब्रेट दिस बाय योर सेल्फ. एंड दैट ऑल्सो गज़ल नाइट वॉज देयर. आराम से अच्छे खासे क्रॉकरी के साथ, एम्बियंस के साथ. मैंने बोला ठीक है भाई, रास्ते का माल सस्ता तो मैं खाती रहती हूँ. आई कीप ईटिंग वट एवर इज़ अवेलेबल, आसपास की चीज़ें. मैंने बोला कुछ नया हो जाए लाइफ में यार, फॉर अ चेंज, राइट ना. तो आई वॉज वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड इन फूड. उसी बहाने से मैंने दोनों ओनर से बात कर ली. पंजाबी पर्सन वॉज रियली गुड, क्योंकि वो खाने पीने के मामले में एंड दे आर लिटिल दिलदार ऑल्सो. शेट्टी जो होता है ना, रियली ये डॉन ही है. चलाते हैं रेस्टोरेंट, लेकिन ऐसा लगता है पता नहीं क्या है. सीरियसली, you think that whenever they start a restaurant is a only forefront whenever there are drinks. अगर वो बार एंड रेस्टोरेंट है, some of these restaurant really make big business. I'll tell you, जो हरी प्रसाद है बार एंड रेस्टोरेंट, जो टेरेस अप एंड डाउन है ना, तो उनका पूरा जो क्राउड है टेरेस पे जाके बैठ जाता है. और नीचे भी है, एसी हॉल है नीचे, और वहाँ पर भी 2 सेक्शंस है. वहाँ पर भी ऊपर ऑन द टेरेस दे हैव पीपल टू डू वैले पैकिंग फॉर द मोटर बाइक्स. इतने मोटर बाइक्स फ्राइडे सैटरडे संडे, चाहे वो कौन सा भी दिन हो, एक्सेप्ट फॉर ट्यूसडे थोड़ा सा क्वाइट रहता है. नहीं तो दुनिया भर के दारूड़े आके बैठ जाते हैं, क्योंकि खाना इज़ फर्स्ट क्लास. उनकी अफ़गानी बिरयानी वॉज टॉप ऑफ द टॉप्स. बट द ओनली थिंग, द सैड पार्ट, लिटरली आई कैन से, अफ़गानी बिरयानी हरी प्रसाद की वॉज 10 on 10, बट द एम्बियंस, द बाकी का पूरा माहौल वॉज रबिश. एक तो वो अल्कोहल और स्मोक का स्मेल आ रहा था. इट वॉज टू नॉइजी, टू क्राउडेड एंड टू हॉरेबल. बट द बिरयानी वॉज 10 on 10. यहाँ पे द एम्बियंस, क्लेनलीनेस, एवरीथिंग वॉज 10 on 10. लेकिन खाना जस्ट आई कैन से 2.5 on 10. सीरियसली. सो लाइफ भी ऐसा ही होता है लगता है. हरी प्रसाद की अफ़गानी बिरयानी वॉज, आई कैन नॉट एक्सप्लेन टू यू. कि अगर मैंने लास्ट ईयर में मैंने 2 बिरयानी जो आउटस्टैंडिंग खाए हैं, वो है एक मिंक रेस्टोरेंट, आई डोंट नो व्हाट इज़ इट कॉल्ड नाउ. इट वॉज अ साऊजी मसाला था ऑफ द नागपुर स्टाइल. नागपुर स्टाइल वो मटके में, दम बिरयानी मटके में देते हैं उन लोग, वो वाला. इट कॉस्ट मी $400, बट इट वॉज वर्थ इट एवरी पेनी. बट वो उस टाइम पे मुझे समझ में नहीं आया, बिकॉज इट वॉज मार्च का टाइम था एंड आई जस्ट it was afternoon time, so I could not get any flavor, but that was the best biryani, best presentation actually. And then this last year के ये हरी प्रसाद का 2 बिरयानीज आउटस्टैंडिंग. एक्चुअली मैंने देखा पर्शियन हैदराबादी बिरयानी लिखा हुआ था, एंड आई वॉज वंडरिंग कि उन लोग वो खाने के लिए मे बी ऑन सम अदर ओकेजन और समथिंग, यू नो हाउ इट इज़. आई डोंट नो, मे बी आई मे गो देयर जस्ट टू हैव सम बिरयानी. जिस दिन मुझे ऐसा लगा कि नहीं शांति, आई नीड टू सेलिब्रेट समथिंग और आई वॉन्ट टू ट्राई आउट समथिंग, चलो पैसे खर्च करने के लिए. बिकॉज मेरे दिमाग में मुझे बिठा के रखना है कि ये पूरे बिरयानी 200+ के ही होंगे, प्लस टैक्सेस भी होंगे. सी हम लोग वो सारी चीज़ें रोज़ रोज़ तो खाते हैं, राइट ना. बाजी के पास जाके मुझे ना वो फ्रेंच फ्राइज़ खाने हैं एक बार, और
एक बार उसका पनीर का कोई डिश खाने का है. बाय नाउ आई हैव टेस्टेड ऑलमोस्ट एवरीथिंग. वाई इज़ माई सी कार्बोहाइड्रेट्स, यू नो, ये जो फूड ग्रेन्स अगर तुम खाते हो तो अगर तुम उसको अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं कर पाते हो, मतलब जब तुम फूड ग्रेन्स खाते हो तो तुम्हारा वो फिज़िकल लेबर भी होना चाहिए, क्योंकि वो पचने चाहिए. जैसे प्रोटीन खाते हैं हम लोग, दाल खाते हैं, तो दाल वगैरह में कितना कितना ज़्यादा प्रोटीन रहता है. सो कैन यू इमेजिन, स्टार्च, दाल, कार्बोहाइड्रेट जब हम खाते जाते हैं उसमें ब्रेक भी नहीं रहता. 3-4 टाइप का, 3 मील्स हमारे फिक्स्ड ही होते हैं. आफ्टरनून, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट, फिर बीच की चाय, उसके साथ कुछ फरसान या कुछ नाश्ता करेंगे. इंडिया में तो 2 ब्रेकफास्ट होते हैं ना, सुबह होता है एक, मिड मॉर्निंग को भी होता है, तो फिर खाना, फिर शाम की चाय, फिर रात का खाना, तो खाते रहते हैं. तो इसलिए वी एज फास्टर बिकॉज ऑफ ऑल दैट फूड स्टफ विच इज़ जस्ट देयर इन आवर स्टमक, रॉटिंग अवे. और मूवमेंट भी नहीं है. हाउ एम आई लुकिंग यंगर? बिकॉज ऑफ माई लाइफ स्टाइल. मूवमेंट, डाइट एंड क्वालिटी फूड जो मुझे अच्छा लगता है. ऐसा लगता है कि वो कार्बोहाइड्रेट्स भी होगा, देन इट विल बी 1 मील इन अ डे. जैसे मैंने बिरयानी, मैंने कोई ब्रेकफास्ट नहीं किया, मैंने जस्ट थोड़ा सा वो बोल है ना, मिड साइज बोल में मैंने चना कुरमुरा खाया, जस्ट टू गेट मी सम एनर्जी सो दैट आई कुड वॉश माई हेयर. जैसे मैंने वॉश करके बाहर निकली, मेरा बिरयानी वॉज प्रेजेंटेड. जैसे मैं सोच रही थी शांति में क्या खाऊं, मैं अपना सैलड बोल, मैंने बोला चलो लेट मी हैव सैलड्स करके. खाकरा भी ख़त्म हो गया था मेरा, तो संडे को मुझे खाकरा लाना है. सो रिलैक्स रहो लाइफ में. मैं ये नहीं बोलती हूँ कि प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं. सी, लुक एट माई स्किन. अमेजिंग ना. हीट बॉयल आ गया है मुझे बिकॉज ऑफ द कॉफ़ी. इफ़ आई हैव कॉफ़ी तो मुझे हो जाता है कॉफ़ी एंड चिकन. लेकिन पहले जैसा नहीं होता है. पहले तो मेरे पूरे चेहरे पे ऐसा हो जाता था, यहाँ पे दाने, यहाँ पे. बट नाउ माई बॉडी इज़ गेटिंग यूज टू कॉफ़ी बिकॉज इज टू ऑलवेज हैव दूध वाली चाय ना. इतने सारे साल, अभी 1 साल से आई एम हैविंग हर्बल चाय विदाउट शुगर. एंड शुगर अननेसेसरी भी नहीं खानी चाहिए. जब भी मन करता है कुछ मीठा खा लिया, मज़े कर लिए. sugar, maida, all that will age you faster depending how much of quantity you are having. My god, I can't believe it's me. फ्लैक्स सीड्स मुझे यूज़ करने चाहिए इन माई डाइट so that it gives that this red lipstick is actually suiting me quite a bit. उसको कसम लगेगी झड़के एक पल बीजिए, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए. I don't know what you say. I don't know what you say. लोगों ने मुझे कितना ट्रिगर करने की कोशिश की. मैंने बोला घर का भेदी लंका ढाया. आई डोंट हैव टू लुक अराउंड फॉर एनिमीज आउटसाइड. आई हैव इनफ आस्तीन के सांप यहाँ पे मुझे डसने के लिए. आसपास की जनता है मुझे. आई डोंट नीड पेड एनिमीज है मेरे पास. Who cares? You know, I learned this art of being silent. I learned it. वो मुझसे होता नहीं है. I used to be very triggered earlier. अभी नहीं. अभी मैं triggered होती हूँ, लेकिन ठीक है.
एक्ट लाइक अ पीकॉक. हाँ, ऐसे करती हूँ मैं, ऐसे गर्दन अकड़ के ऐसे करके. वो पर्पसली जस्ट फॉर ड्रामेटिक इफेक्ट. मुझे अच्छा लगता है वो. ये समझती है अपने आप को. योर मैजेस्टी, हर रॉयल्टी, हर हाइनेस. दैट्स व्हाट आई थिंक अबाउट माई सेल्फ. क्वीन एलिजाबेथ, एनीथिंग मोर टू बी बिची. इतना ग्लो जैसे मैं हनीमून से वापस आ गई हूँ. इतना ग्लो जैसे मेरी कोई एंगेजमेंट हो चुकी है. दिस इज़ माई ट्रेडमार्क नाउ. यार तुम खुद से खुश रहते हो ना, तुम्हें किसी चीज़ की परवाह नहीं होती है. तुम बेगानी, तुम अपने दुनिया में मस्त रहते हो. तुम मस्तानी बन जाते हो. तुम एक्चुअली मस्तानी बन जाते हो. तुम यू आर हैप्पी इन योर ओन थिंग. इट्स अ फैक्ट. मैंने कोई भी रिलीजियस फॉलो नहीं किया. ये साल से मैं हर एक रिचुअल से जितना फॉलो करना था मैंने एंटायर 31 दिसंबर तक मैंने सब फॉलो किया. सारी चीज़ें फॉलो की. जैसे 1 आ चुका है, मैं उन रिचुअल्स ट्रेडिशन से काफ़ी दूर जा चुकी हूँ. आई एम एटलीस्ट लाइक ऑलमोस्ट 5,000 किलोमीटर्स अवे. सीरियसली. बट माई विजिबिलिटी इज़ देयर. Visibility is there. यारा ओ यारा, मिलना हमारा जाने क्या रंग लाएगा. बस एक पल तुमसे बिछड़ के ये दिल ना रह पाएगा. क्या पता. I don't know. अच्छा, डैरल सर मुझे पूछ रहे हैं हज़रत बिरयानी. उन्होंने ही मुझे रेकमेंड की थी. एक है फूडी के साथ रहता है ना, जैसे ईना. रियली आई अप्रिशिएट. वी शेयर अ लॉट ऑफ थिंग्स इन कॉमन. तो आई रियली अप्रिशिएट व्हेन शी लाइक कमेंट सेक्शन में शी से आई मेड दिस, आई मेड दैट. कितना अच्छा लगता है. व्हाई डोंट यू कीप इट ईजी ब्रीजी यार. तुम लोग को मेरे साथ जुड़ना है ना, देन बी सिंपल एंड ईजी ब्रीजी. और हम्बल बनो, ईजी ब्रीजी बनो. हम्बल मतलब आराम से बातें करो यार. मेरी बंदियाँ आराम से बातें करती है. अगर वो टेढ़ा मेढ़ा सवाल करती है तो मैं उनको डायरेक्टली कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन मैं वो समझ जाते हैं जिनको समझना है. हाँ, आई विल नॉट होल्ड ग्रज अगेंस्ट माई सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स की वो मुझसे डिसएग्री करते हैं या ये सवाल. उस टाइम पे मैं अनॉयड रहूँगी, मैं एंग्री भी हो जाऊँगी. बट मैं इवेंचुअली एक आराम से ये समझाने की कोशिश करूँगी कि समझो यार, कि अगर तुम लोग एक टैग लगाते हो मेरी आइडेंटिटी को, देन पीपल विल हैव दीज प्रेजुडाइजेस व्हेन दे आर वाचिंग माय कंटेंट. एक ज़माने में ये सारी चीज़ें नहीं थी. प्लेन एंड क्लियर आई यूज्ड टू जस्ट टॉक अबाउट माय कंटेंट. मैंने अपनी आइडेंटिटी या मेरी स्टोरी किसी को सुनाई नहीं थी. सुनाने लायक कुछ था भी नहीं. और उतना मैं आई वॉज अ वेरी प्राइवेट पर्सन. आई एम स्टिल एंड अ वेरी रिजर्व्ड पर्सन. तो खुल के मेरे बारे में कुछ भी बातें करना मुझसे नहीं होता था. वो इट्स बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू सो मच ऑफ थिंग्स. इट हैपेंड दैट आई जस्ट हैपन टू स्पीक अप. आई जस्ट सिट विद माई छाज राइट नाउ. पता नहीं मैं वहाँ पे जाके क्या खाऊंगी. वो रेट कार्ड भी देख के, मेन्यू देख के उनको बोला ये तो टेक्स्ट बुक लग रहा है, मेनू कार्ड नहीं लग रहा है. पता नहीं क्या खाऊंगी पीऊँगी. शायद सिर्फ पीऊँगी और हाथ भी कांपने लगेंगे. यू नो, इट विल पिंच मी दैट आई हैव टू स्पेंड सो मच, लाइक अगर 200-300 रुपये. बट आई सेड व्हाई नॉट. एनीथिंग विद इन 150 कुछ भी आता है ना, तो आई माइट ड्रिंक समथिंग, आई माइट नॉट ईट एनीथिंग. हिम्मत नहीं होगी मेरी. एक डिशेज़ देखिए तो इतना डिशेज़ रहता है.
बट आई टेल यू साई लीला का तवा पुलाव भी मुझे बहुत अच्छा लगा. इन टर्म्स ऑफ बिरयानी मैंने कहा ये 2 बिरयानी और साई लीला का तवा पुलाव टॉप ऑफ द टॉप्स. आई कैन नॉट इवन कंपेयर इट. तो ये 3 चीज़ें मुझे रियली पसंद आई. मे बी आई जस्ट गो टू साई लीला जस्ट टू हैव दैट तवा पुलाव, रियली चिकन तवा पुलाव. नेक्स्ट टाइम मैंने मीट द ओनर मैं बोलूँगी आपको रियली कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा उस दिन का. सीरियसली. सी वॉट एवर हैपन्स लाइक यू नो, अगर मैं उसने मुझे अच्छा वाला डिश दिया होता तो मैं शायद ओनर्स से बातें नहीं करती. ओनर्स, अब दोनों ओनर्स मुझे जानते हैं, लाइक इन द सेंस नॉट दैट कोई फ़र्क पड़ता है, बट एटलीस्ट आई कैन से येस आई नो दीज पीपल. एक के साथ तो मैं बैठ के बातें भी कर रही थी, द यंगर वन. कहाँ गई मैं? फर्स्ट कस्टमर. तो रिकॉल वैल्यू इतना ज़्यादा रहता है कि इतने 11:40 को एक लड़की आ गई, अकेली लड़की, और वो भी सादे सूदे कपड़े में विद दैट ब्लू बैग विच इज़ हैंगिंग. मेरे नेबर मिले थे ना नीचे, कहाँ जा रही हूँ? मैंने बोला वॉक पे, बैग लेके. तो मेरे पीछे थे एक्चुअली, वो फास्ट चल रहे थे कपल. सुबह का वक्त नहीं मिलता ना, रात को जाते वॉक के लिए. मैंने बोला तुम लोग के गुजराती खाने में कौन सा, फुल ऑफ शुगर राइट. मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी. ये साल धड़ाधड़ काफ़ी सारी चीज़ें हो रही है मेरी लाइफ में. कल वुमेंस डे है. मैं बोलती थी ना, इंस्टेड ऑफ मेकिंग दैट बोरिंग वुमेंस डे, व्हाई डोंट यू ऑल कीप इट इन सम रेस्टो बार और समथिंग वेयर देयर इज फन एंड गेम्स एंड पार्टीज. टोटल बिल पे 40 रुपीज़ 40% डिस्काउंट भी मिलता है. सो वॉट एवर हैपन्स फॉर द बेस्ट. मे बी फ्राइडे वॉज अ टाइम. इमेजिन मैं नहा धो के आई और मुझे बिरयानी, गर्मा गर्म बिरयानी खाने को मिली. वरना मैं सोचती क्या, गॉड इज़ ग्रेट, ही प्रोवाइड्स फॉर यू इन मैनी वेज़. हम खाने पीने के बारे में सोचते हैं, क्या पहनना है ये सोचते हैं. व्हेन यू आर इन गॉड ना, तुम इतने कंप्लीट हो जाते हो ना कि तुम्हें ये रिचुअल्स, ट्रेडिशंस, लोगों के चुचलेपना, पॉलिटिक्स, फालतू चीज़ें 1% ही मायने नहीं रखते. इसलिए मैं वो ट्रेडिशंस और रिचुअल से बहुत ही दूर हूँ. रिलीजन से भी 10, एज आई सेड 10,000 किलोमीटर्स अवे. एज आई सेड विजिबिलिटी फैक्टर रखनी पड़ती है ना, तो ये ऐसे गिद्ध की तरह लपक पड़ते. तो सबके साथ हाय हेलो विजिबिलिटी फैक्टर, मतलब सिंस आई गो एंड डू माई चर्च विजिट, उनको हाँ एटलीस्ट शी इज़ अ पार्ट ऑफ इट. आई एम नॉट डूइंग इट बिकॉज एटलीस्ट आई एम अ पार्ट ऑफ इट, आई एम डूइंग इट फॉर माई सेल्फ. वो मेरा मॉर्निंग रूटीन है, मेरा रिचुअल है. दैट इज़ द वे आई से थैंक यू टू गॉड. अर्ली मॉर्निंग में जाती हूँ, बोल थैंक यू फॉर गिविंग मी अ गुड डे. चाहे वो गुड है या बैड है, कुछ भी है ऑफर है, थैंक यू सो मच फॉर अ नाइट. थैंक यू फॉर दिस डे. मुझे याद भी नहीं रहता कि मैं मांगूँ क्या मांगूँ मैं उनसे. सब कुछ तो दे रखा है उन्होंने मुझे. खाने पीने के वादे नहीं हैं. और बाकी हाँ ये है कि एक लाइफ पार्टनर, एक रोमांटिक पार्टनर होने का बहुत मन करता है. फ्लर्ट करने के लिए पूरी दुनिया पड़ी हुई है, लेकिन यू नो हाउ इट इज़ एट अ सर्टेन एज यू डोंट हैव द पेशेंस टू. तुम फ्लर्ट करोगे बट यू विल नॉट, हाउ डू आई एक्सप्लेन, यू विल, आई डोंट नो, अनलेस एंड अंटिल यू आर रियली ठरकी, यू विल नॉट गो अराउंड चेसिंग पीपल. सीरियसली इट इज़ लाइक भाव देना है तो दो, थैंक यू वेरी मच, यू ऑल्सो एन्जॉय अटेंशन, बट यू विल नॉट बी क्लैमरिंग फॉर अटेंशन. हाँ एक रोमांटिक पार्टनर, हाँ दैट इज़ दी ओनली थिंग. बाकी देन आई वाज जस्ट थिंकिंग, अगर मेरे लाइफ में पार्टनर होता, मैं तो एक आज़ाद पंछी हूँ. जैसे आई एम लाइक एन ईगल हु लाइक्स टू फ्लाई. कहीं वो मेरे पंख ही ना काट दे.
and then I'll be this Dukhyari character. Sometimes the relationship should come in equal measures. मतलब तुम उड़ते फिरते पंछी हो और तुम्हें पंछी के साथ रहना है, ऐसा नहीं है कि तुम ईगल हो एंड यू आर डेटिंग अ क्रो फिर तुम भी क्रो ही बन जाते हो, राइट ना? So whatever God has to offer me, जब time, when the right time is there, maybe I might also have my Bollywood romantic moments, but as of now, yeah, otherwise I'm quite fine, perfectly fine. Guys, please comment on my looks. You know how am I, full of myself. Self-obsessed, self-centered. नॉट रियली, ऐसे मैं पूछ रही हूँ क्योंकि आज आई एम फीलिंग डिफरेंट. आज मुझे एकदम ऐसा लग रहा है मैं अलग लग रही हूँ पूरी की पूरी. मेरा फेस भी अलग लग रहा है, नाइटी वही है, ईयरिंग वही है, लेकिन चेहरा कुछ अलग लग रहा है. प्लीज़ लेट मी नो कि तुम लोग को कैसा लगा मेरा ये वाला लुक, मेरा हेयर टिप कैसा लगा. ये मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया पहली बार कि लेट मी सी कि ये वाला कैसा रहेगा करके. अगर मैं इस तरह से करूँ तो पहले मैं लोशन लगा के रखती थी, अभी मैंने लोशन लगाया ना, आई जस्ट वॉश्ड इट ऑफ. वो दैट वाज वेरी वेरी ड्राई व्हेन माय हेयर वाज वेरी वेरी ड्राई ना, इन द विंटर सीजन बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया था. तभी आई यूज्ड टू यूज़ दैट ब्लू कलर बॉटल विच इज़ सेरम. दिस इज़ डिफरेंट, दिस इज़ माइल्डर, वाइट कलर का. मैं दिखाती हूँ तुम्हें किसी भी. 5 मिनट रखा एंड देन वॉश्ड इट विद अनदर शैम्पू. अच्छा खासा रिजल्ट मिला. थोड़ा सा वाइट है ये. इंसान थक भी जाता है. सो गाइस, वॉल्यूम आया मेरे बालों में, सीरियसली. सी द वॉल्यूम. आई वॉज सो इन्वॉल्व. जैसे ही वो आ गया ना, वो दरवाज़ा खोला मैंने मुझे 5-10 मिनट तो लगे. वो 10 मिनट लगे शायद से, 5 मिनट लगे वो सारे चीज़ें अरेंज करने के लिए. 10 मिनट बाय द टाइम आई केम डाउन एंड इट वॉज हॉट, लाइक रियली हॉट. सो आई डिडंट हैव टू हीट इट और समथिंग. तो मैंने खा लिया. मैंने बोला इसका क्या मैं वीडियो निकालूँ, हर बार खाती ही रहती हूँ मैं. दही भी ला के रखा था लेकिन मैंने दही खाया नहीं. मतलब आई डोंट लाइक देयर रायताज. आई डोंट लाइक वट एवर रायताज विच आर ऑफर्ड, यू नो. जनरली आई अवॉइड इट. तो छाछ पिया मैंने, दैट्स इट. आई एम फीलिंग मच बेटर. अगर मैं कॉफ़ी पीती हूँ, चिकन खाती हूँ या कोई भी चीज़ खाती हूँ, जैसे आज मैंने तिल के लड्डू खाए, एनीथिंग हीटी थिंग, अंडा भी खाऊँ, तो आई यूज़ टू गेट ऑल दीज थिंग्स ऑन माई फेस. बट नाउ माई बॉडी हैज़ अडेप्टेड काफ़ी हद तक. Really, those chapatis are good for 20 bucks. Actually, it is 20 bucks, but he's charging 22 bucks. मैं फ्रिज में पड़ा हुआ था ना, चपातीस थे, नरम पाव है, कड़क पाव है, अभी भी है मेरे पास. तो मे बी टुमारो आई विल हैव वो कड़क पाव का, वो आई विल हैव, यू नो व्हाट. तो एक चिकन पीस बचा है ना, उसके ऊपर मेयो लगा के आई विल हैव दैट चिकन पीस एंड ब्रेड एंड माई कॉफ़ी. चिकन रोस्ट सैंडविच. सीरियसली मेयो लगा के मस्त वाला खा लूँगी. फिर भी मेरे 3 पाँव बचते हैं. इट्स ओके, संडे के लिए आई विल मैनेज समथिंग. मुझे द बन ब्रेड फ्रॉम केक्स एंड रोल्स भी पसंद आया क्योंकि उनकी बेकरी है ना, तो वो बनाते रहते फ्रेश. तो फ्रेश स्टॉक जो अर्ली मॉर्निंग का होता है ना, जो 6-6:30 बजे 7 बजे तक इफ़ यू आर टेकिंग इट, फ्रेशिश स्टॉक रहता है. क्योंकि स्कूल है ना उसके बाजू में मरोल अकेडमी, तो उनका धड़ाधड़ दिखता है.
उनके सारे बच्चे आके वही टिफ़िन रिसेस टाइम में आके खा सकते हैं, और लंच टाइम निकलते हैं तब, तो उनका बहुत प्रॉफिट होता है। वैसे चलते फिरते प्रॉफिट होता है, आँख बंद करके होता है। इसलिए दूसरा ब्रांच क्यों खोला? अगर वो दूसरा ब्रांच भी उनका इतना अमेजिंग नहीं जा रहा ना केक्स एंड रोल्स का, क्योंकि ये ब्रांच उनका सारा पैसा कवर अप कर लेता है। एंड आई थिंक इट इज़ देयर ओन प्रमाइसेस इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, क्योंकि काफ़ी सालों से है वो बिल्डिंग में। उसी बिल्डिंग में लोगों के आई थिंक टेरेस फ्लैट्स है इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। इश्क समंदर when you believe in God, और ये मैनिफेस्टेशन के पीछे, विजुअलाइजेशन के पीछे पागल की तरह तुम लोग भागोगे नहीं। जैसे अभी मैंने बिरयानी के बारे में इतना सोचा भी नहीं, एंड वो टाइमिंग भी बहुत परफेक्ट था। वो उसी टाइम पे खाया जब मुझे भूख लगी थी। बिरयानी जैसी चीज़ होती है ना, वो एक ही डिश पूरे दिन में खानी चाहिए। तुमने ना ब्रेकफास्ट किया, तुमने यू आर जस्ट हैविंग योर लंच, फिर तो तुम शाम को भी कोई स्नैक्स की ज़रूरत नहीं है और डिनर की तो ज़रूरत ही नहीं है। वैसा सोच के अगर तुम खाओगे तो तुम बिरयानी को इन्जॉय करोगे। और सेकेंडली ईट इट विद लॉट्स ऑफ सैलड्स के साथ खाओ उसको। इसलिए मुझे इतनी एसिडिटी नहीं हुई, मुझे माइल्ड ऐसा थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हुआ एट अराउंड 3:30 माइल्ड। वरना वो क्या हो ना, खट्टे दकार आ जाते हैं, एसिडिटी हो जाता है, क्योंकि उन लोग वो ऐसा वाला मसाला डालते हैं। तो बिकॉज मैंने इतना सारा सैलड खाया था तो मुझे कोई ये नहीं हुआ, और मेरे पेट में बहुत सारा खाना भी नहीं था। ऐसे नहीं कि मैंने ब्रेकफास्ट भी किया था ठूस के, या कॉफ़ी भी पी थी, या ये भी खाया था वो भी खाया था, ऐसा नहीं था। टी कॉफ़ी भी नहीं पिया था मैंने, कुछ भी नहीं किया था। तो डायरेक्टली आई हैड दिस। दही खा नहीं सकते हो ना, तो दही चावल के साथ खाओ, या हमेशा अगर तुम्हें मौका मिलता है, अगर तुम्हें मिल्क प्रोडक्ट्स, जैसे मैं मिल्क प्रोडक्ट्स को काफ़ी हद तक पास में मैंने अवॉइड किया है। ओ मेरे पास बटर भी है, ओ माय गॉड, यस यस यस, बटर है, क्यूब चीज़ है, मैं भूल ही गई थी। कुछ ना कुछ होता ही है मेरे घर में। स्प्रिंग अनियंस भी है। सो वैसे ओ माय गॉड 48 आवर्स 48 मिनट्स आई नीड टू detangle my hair, and I'll be going there at around 10 o'clock onwards, 10:30 ऐसे मैं जाऊँगी वहाँ पर कैरियोके। इट स्टार्ट्स एट, उन्होंने 8 o'clock लिखा है, इट स्टार्ट्स एट 9 o'clock, 9 o'clock to 12 o'clock। तो उन्होंने बोला हाँ कोई कोरियंस भी आए हुए हैं, मैडम आप आइए, वो इंटरनेशनल क्राउड है, वो यहाँ पे आते हैं, आप भी आइए उस दिन। सो स्वीट। मैं ओनर से बातें कर रही थी, मैंने बोला देखिए जापनीज़, ही सिंग जापनीज़ काफ़ी ट्रेंड कर रहा है। मैंने ही बोला उनको काफ़ी, उन्होंने भी कहा कि हाँ जापनीज़ ट्रेंड कर रहा है। मैंने बोला नॉट इवन कोरियन फूड अनलेस एंड अनटिल दे इंडियनाइज इट, तो तुम खा सकते हो, या तुम्हें आदत है खाने की अपने अपने कल्चर के हिसाब से। अब स्टाइल मारना है तो पीपल से वी लाइक दिस, वी लाइक दैट। मुझे कोई नींद में से उठ के भी पूछे व्हाट इज़ योर फेवरेट कुजिन, मैं बोलूँगी इंडियन, एशियन, इंडियन, चाइनीज़, इंडियन एंड देन लेबनीज़, मेडिटेरियन टाइप, जो भी इटालियन मेडिटेरियन टाइप ऑफ, लेबनीज़ वैसा ही रहता है ना, इटालियन टाइप सॉर्ट ऑफ, आई वुड से दैट लेबनीज़ इटालियन काइंड।
Not that I'm a very great fan of pasta and pizza. I'm not a great fan of it unless and until it is something wow. But I like Lebanese उनके जो भी है डिशेस मुझे पसंद है. फ्रेशनेस आ जाती है खाते वक्त. कुछ भी करते उनके खाने में फ्रेशनेस है. टॉप 3 इंडियन, एशियन, इंडियन, चाइनीज़, लेबनीज़. और लेबनीज़ अभी तो मैं बोल भी नहीं सकती क्योंकि आई एम लिविंग हियर, तो मैंने यहाँ पे हार्डली मैंने कुछ खाया होगा, तो आई कैन नॉट से लेबनीज़. बट येस, अगर फेवरेट टॉप 3 में तो ये आता है मेरा. आई लाइक द वे दे प्रिपेयर देयर मीट एंड ऑल. ओ आई लव इरानियन फूड. तो इरानियन फूड एशियन में ही आ जाता है. उनका खाना भी मुझे काफ़ी पसंद है. स्पेशली उनके पुलाव्स और बिरयानीज़. उन लोग ज़्यादातर पुलाव टाइप ही बनाते हैं. बिरयानी, उसको बिरयानी ही बोल सकते हैं, बट उनका पुलाव ज़्यादा बहुत अच्छा रहता है. डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ पुलाव, द वे दे मेक देयर मीट, सब्ज़ी. यस, आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ इरानियन फूड. ग्रेट फैन ऑफ फूड बाय इटसेल्फ लुक्स लाइक. जो समझ में नहीं आता है उनसे मैं थोड़ा डिस्टेंस रखती हूँ, बट आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ फूड. बट येस, इंडियन फूड एनी डे, एनी टाइम, एनी वेयर. इंडियन, चाइनीज़, जो चाइनीज़ इंडियन टच का जो चाइनीज़ रहता है, दैट इज़ व्हाट इज़ माय फेवरेट. फ्राइड राइस, नूडल्स, आई लव इट. जो समझ में आता है वो वाली चीज़ें. आई थिंक इनके कॉन्टिनेंटल में मैक्सिकन वगैरह सब कुछ है, इटालियन ये वो सब कुछ है उनके पास. मैक्सिकन क्या चीज़ है? मैक्सिकन भी एक इंडियन जैसे ही वो खाकड़ा फाफड़ा टाइप कुछ होता है. चटनी बेस्ड, टमाटो चटनी. मुझे तो कुछ खास आउटस्टैंडिंग कुछ लगा नहीं, बट ठीक है, मैक्सिकन होता है. टेक्स मैक्स, जॉली रॉकेट्स. फूड इज़ फूड. ये तो कितना सारा है इंडिया में अभी एक्सप्लोर करने के लिए, राइट ना. वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का कभी आई डोंट नो, उन लोग भी बहुत सारा पोक खाते हैं. आई एम टेलिंग यू, जो भी चिंकी टाइप लोग होते हैं ना, वो बहुत सारा पोक खाते हैं. इट्स अ फैक्ट. ओके, शायद उन लोग ओपनली बताते नहीं होंगे, लेकिन उनके कल्चर में ही है वो. तुम थाईलैंड में जाओ, उनके जब लोग थाई बोलते हैं, मैंने बोला उनका मेन, उनका जो डेलिकेसी होते हैं वो पोक डिशेस होते हैं उनके. I remembered my holiday. Yeah. The authentic thing is Thai is pork. Filipinos देखो pork. जापान में भी pork. कोरिया में भी pork. Frankly, सुबह सुबह उठ के ये एड़े चाले क्या करते हैं जापानीज़? ये हैम और दूध, हैम का सैंडविच बना के उसमें इतना सारा चीज़ और कुछ लगा के उसको दूध भी पियेंगे और ये भी है. मैंने मतलब एंडी ऐसे कौन करता है? हु मिक्सेस पोक एंड डेयरी प्रोडक्ट्स? आई एडा वर्ड, बट दिस इज़ हाउ दे हैव इट. और कॉफ़ी के साथ ये पोक डिशेस, ये सैंडविचेस खाएंगे. इतना सारा चीज़ और वो पता नहीं वो लेट्यूस लीव डाल के वो सब खाएंगे. सॉसेजेस खाएंगे इसका. कितना प्लास्टिक प्रोड्यूस करते हैं ये. हर चीज़ में हाइजीन के नाम पे एक उनका देखना चाहिए. हर इतना लपेटेंगे. पैकेजिंग ख़त्म ही नहीं होता है इनका. हैंडी उनको बोलना चाहिए क्या है, मतलब व्हाट आई मीन. ठीक है, व्हाटएवर. सीरियसली समटाइम्स आई फील लाइक आज तुम लोग घर पे खाना नहीं बनाते हो. मतलब हर चीज़ लाइक इतना पैक्ड है. आजकल मुझे लगता है हर एक कंट्री में कोई खाना नहीं बनाता, बाहर का ही खाना खाते हैं. इट्स अ फैक्ट. मैं तो बनाती नहीं हूँ क्योंकि मैं उतना खाती नहीं हूँ.
तो इनफैक्ट मेरा भी बाहर का खाना हो चुका है, लेकिन इट इज़ नॉट लाइक एवरी टाइम। आजकल एवरी टाइम ही हो गया है, आई थिंक सो। या मैं इतना घर का खाना खा चुकी हूँ कि आई नीड अ ब्रेक फ्रॉम रसोई टाइप ना, ऐसा वाला हो चुका है। बिकॉज वंस यू प्रिपेयर राइस ना, तुम्हें राइस वो खाना पड़ता है पूरे का पूरा, और समर सीजन है, फिर वो फ्रिज में रखने का मीनिंग नहीं बनता है। फिर तुम चपाती बनाते हो वो रसोई में खड़े रह के, तुम कितना खाओगे? एक पर्सन 4 खाएगा, फिर उसका प्रेपरेशन वो अलग से, फिर उसका वो बर्तन बनते हैं वो अलग से। सोचने की बात है। सो इट्स नॉट दैट आई डोंट इन्जॉय कुकिंग, आई इन्जॉय माई कुकिंग ऑल्सो, बट एज आई सेड, वो जब कुक करना था मैंने कुक कर लिया। अभी माई डाइट इज़ ऑल्सो चेंज, माई लाइफ स्टाइल इज ऑल्सो चेंज। दैट डजेंट मीन इट विल कंटिन्यू लाइक दिस, दैट आई विल बी, मे बी आई विल अगेन, आई माइट गो टू नो डेयरी एंड आई माइट जस्ट बिकम, आई वॉन्ट से वीगन तो नहीं बनूँगी मैं, आई विल ईट्स, जैसे मैं फास्टिंग मेरा शुरू हो जाएगा। लेट्स सी, आई माइट चेंज माई डाइट प्लान्स अकॉर्डिंगली, या मैं घर का ही कुछ बना के खाऊंगी, या ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ करूँगी, हो सकता है, आई डोंट नो। बट एज ऑफ नाउ आई जस्ट नीड टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम दिस किचन थिंग। जब मैंने खाने बनाया मैंने वो तभी भी इंजॉय किया है। मैंने अपने खुद के प्रॉन के ये क्या बोलते ना, इंजॉय किया है। पनीर पुलाव जब मैंने बनाया, जब मुझे सी फूड की बारी होती है ना, माई ब्रेन डजंट वर्क, इट फ्रीजेज, मुझे समझ में नहीं आता है शुड आई गो फॉर इट, शुड आई, सो आई जनरली स्किप दिस। अगर मेनू में सी फूड है तो मैं टोटली उसको इग्नोर ही मारती हूँ। इट्स अ फैक्ट। चलो, I'll keep. Okay, take care of yourselves. Bye, babies.